हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि एक एवरेज साइज की गैलेक्सी है। यह मिल्की वे गैलेक्सी अरबों खरबों तारों से भरी है और जो इसके साथ हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी में केवल तारे ही नहीं हैं जो इसके सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। इसमें कई प्लैनेट, धुंधले क्लाउड्स और नेबुले जैसे कई विशालकाय स्ट्रक्चर्स भी हैं। इनमें से कई बॉडीज ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों के लिए इनविजिबल हैं और कुछ ही बॉडीज इतनी ब्राइट हैं कि हम उन्हें रात के आसमान में देख पाएं। लेकिन अगर हम तारों से भरे आसमान में टेलीस्कोप से देखें तो इन बॉडीज को ऑब्जर्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। इन टेलीस्कोप्स की बदौलत ही हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद बॉडीज को खोज और एक्सप्लोर कर पाए। इन्हीं टेलीस्कोप्स की बदौलत हम यह जान पाए कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या है या वो कौन कौन सी बॉडीज हैं जो हमें सोलर सिस्टम के बाहर देखने को मिली हैं। हमारे सौर मंडल के करीबी तारों की मिस्ट्रीज हमारे वैज्ञानिकों, अमेचर एस्ट्रोनॉट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स को दशकों से आकर्षित करती आई हैं। हमने पिछले कुछ 100 सालों में यूनिवर्स के स्केल का अंदाजा कुछ अलग अलग तरीकों से लगाया है, लेकिन जो फिलहाल के लिए हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 9300 करोड़ लाइट ईयर्स के एरिया में फैला है। अगर बात करें हमारे सौर मंडल के स्केल का अंदाजा लगाने की, तो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सौर मंडल हमारे सूर्य से कम 1 लाइट ईयर्स की दूरी तक चारों दिशाओं में फैला है। इस सीमा के आगे हमारी पृथ्वी से कुछ लाइट ईयर्स दूर हमारे कुछ सबसे करीबी तारे हैं, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के 200 बिलियन सितारों में से कुछ खास हैं। ये हर तारा हाइड्रोजन से भरी एक जलती बॉल है, जो कि कई तरह से हमारे सूर्य के जैसे हैं, लेकिन फिर भी यह तारे एक दूसरे से पूरी तरह से यूनिक हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी तारा हमारा सूर्य है, जो कि हमारे सौर मंडल के बीच में मौजूद है। सूर्य ही वो अकेला तारा है जिसे हम दिन के उजाले में भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें और सितारों की, तो इन्हें हम रात के समय ही देख सकते हैं। हालांकि सभी सितारे अपनी ब्राइटनेस के मामले में एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 16 लाइट ईयर्स के रेडियस के एरिया में मौजूद सभी सितारों को खोजा, जिससे उन्हें 57 स्टेलर सिस्टम्स देखने को मिले। लेकिन इन 57 स्टेलर सिस्टम्स में से केवल 7 को ही हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन 7 स्टेलर सिस्टम्स में सीरस, अल्फा सेंटोरी, एपिसिलोन एरिडानी, प्राइकॉन, एपिसिलोन इंडी, टाउ सेंटी और 61 साइग्नी आते हैं। इन तारामंडलों में कुछ सितारे एक सितारा ना होकर एक बाइनरी या ट्रिपल स्टार सिस्टम है, जिसकी वजह से उन स्टेलर सिस्टम में मौजूद तारों का नंबर 64 के करीब पहुंच जाता है। इन सितारों के अलावा इस लिस्ट में 13 ब्राउन ड्वार्फ्स तारे भी हैं, जो कि एक तारे से कई गुना कम मैसिव होते हैं। इन ब्राउन ड्वार्फ्स तारों को फेल तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इन ब्राउन ड्वार्फ्स का मास एक गैस जायंट प्लेनेट और यूनिवर्स के सबसे छोटे तारे के बीच होता है, जिस वजह से यह एक तारा नहीं बन पाते। अगर हम बात करें सौर मंडल के सबसे करीबी तारे की, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सबसे करीबी तारा है। ये प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा हमारे सूर्य से 4.24 लाइट ईयर्स की एक दूरी पर मौजूद है और जो हमारे सूर्य से 500 गुना कम ब्राइट है। प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा उन सितारों में से एक है जिन्हें हम अपनी आंखों से रात में नहीं देख सकते, और यही वो कारण था जिस वजह से हमने इस तारे को सन 1915 में खोजा था। यह प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा अल्फा सेंटोरी सिस्टम का तीसरा और सबसे छोटा कंपेनियन है। सूर्य के अपोजिट प्रोक्सिमा सेंटोरी अपने ऑर्बिट में लॉक है और जो दोनों तारों के अराउंड 1 मिलियन साल बाद पूरा होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी के साथ साथ अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 2 और सितारे हैं, जिन्हें हम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी के नाम से जानते हैं। इन दोनों तारों को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर यह दोनों तारे एक ही तारा दिखाई देते हैं और टेलीस्कोप से इन्हें देखे जाने से पहले वैज्ञानिक इन्हें एक ही तारा मानते थे। यह दोनों तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के मुकाबले काफी हद तक हमारे सूर्य के जैसे हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी का कलर भी सूर्य से काफी अलग है, क्योंकि यह तारा सूर्य के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा है। जहां प्रोक्सिमा सेंटोरी की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है,
वहीं सूर्य की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। अल्फा सेंटोरी ए सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा ब्राइट है और इसकी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर हमारे सूर्य के जितना ही है। इसके विपरीत अल्फा सेंटोरी बी ब्राइटनेस के मामले में हमारे सूर्य से 2 गुना कम ब्राइट है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर हमारे सूर्य से 500 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। सन 2016 के अगस्त में हमारे वैज्ञानिकों ने उस प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे के अराउंड एक न्यू ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया। यह ऑब्जेक्ट एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक रॉकी वर्ल्ड है और जिसका मास हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी से 1.3 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इस रॉकी प्लैनेट को प्रोक्सिमा बी नाम दिया और उनका कहना है कि इस प्लैनेट की इसके तारे से दूरी इसे एक हैबिटेबल प्लैनेट बना देती है, यानी कि यह प्लैनेट अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। इस ग्रह की इसके तारे से दूरी इतनी सही है कि इस ग्रह की सतह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। यह ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे से 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उसे ऑर्बिट करता है और यह ग्रह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि यह ग्रह हमारे चांद की ही तरह अपने तारे की तरफ अपनी एक ही साइड रखता है। अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रोक्सिमा सेंटोरी पर भेजें तो उसे वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। हालांकि हमारे आज के मॉडर्न टेलीस्कोप से मिले डेटा से भी हम यह नहीं जान सके कि क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन है या नहीं। हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा एक रेड ड्वार्फ तारा है जो है बेरनार्ड तारा। यह तारा भी हमारी पृथ्वी से विजिबल नहीं है। यह तारा भी प्रोक्सिमा सेंटोरी से 1.7 लाइट ईयर्स आगे ओपिकस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। यह तारा हमारे सूर्य से काफी छोटा है और यह मास और डायमीटर के मामले में सूर्य का 0.17% ही है। यह तारा इसके इतना छोटा होने के बावजूद भी सबसे तेज सितारों में से एक है। यह तारा हमारे चांद के डायमीटर जितनी दूरी 180 सालों में तय कर लेता है। इस तारे के खोजे जाने के पीछे इस तारे की यह रैपिड मूवमेंट ही थी और यह तारा फिलहाल हमारे सूर्य की तरफ आ रहा है और आने वाले समय में यह तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी से भी ज्यादा हमारे सूर्य के करीब होगा। वैज्ञानिक एक तारे के कलर से उसके टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं, बिल्कुल एक लोहे की रॉड के जैसे हम एक लोहे की रॉड को गर्म कर लेते हैं तो पहले उसका कलर रेड होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर व्हाइट और फिर ब्लू। दशकों से कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट इस तारे के आसपास के एरिया में ग्रहों की खोज करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी एग्जिस्टेंस का कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। हमारा अगला नेबर है ब्राउन ड्वार्फ तारों का एक क्लस्टर जो वेला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। यह कॉन्स्टेलेशन साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इस कॉन्स्टेलेशन को फरवरी में साउदर्न हेमिस्फीयर से आसानी से देखा जा सकता है। इस कॉन्स्टेलेशन में हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे करीबी पड़ोसी मौजूद है जो है लूमन 16। अगर बात करें इस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद तारों की तो इस कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा गामा विलोरम है। इस तारे को इसकी रेस की वजह से साउदर्न स्काई का स्पेक्ट्रल जेम भी कहा जाता है। यह तारा डार्क अब्जॉर्प्शन लाइन के अपोजिट काफी ज्यादा ब्राइट एमिशन लाइंस को छोड़ता है और यही वो कारण है कि गामा स्टार अपने एक्सोटिक स्पेक्ट्रम को छोड़ता है। हमसे 800 लाइट ईयर्स दूर मौजूद यह तारा अपनी कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे बड़ा तारा है और जो 6 तारों के मिलने से बना है। इन 6 सितारों में से गामा विलोरम 2 को ही ज्यादा ब्राइट माना जाता है। इनमें से कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो तारों के वुल्फ रेट सेट से हैं, लेकिन यह तारे वेला कॉन्स्टेलेशन की सबसे बड़ी बॉडीज में से नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लूमन 16 का मास जुपिटर के मास से 30 गुना ज्यादा है और जिसकी चमक समय के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है और जो हमसे 7 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसी के साथ लूमन 16 के अनदर पार्ट का मास जुपिटर के मास से 50 गुना ज्यादा है। इस बाइनरी स्टेलर सिस्टम को हाल ही में 2013 में खोजा गया था, लेकिन इस सिस्टम के पास कोई भी ग्रह अभी हमें नहीं मिला है। फिलहाल के लिए तो यही वो तारे हैं जो हमारे सौर मंडल के काफी करीब हैं
और जिनकी गिनती आने वाले समय में हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ और इंक्रीज करती जाएगी। इन तारों के करीब पृथ्वी जैसे ग्रहों का मिलना हमारे लिए यूनिवर्स में जीवन की हमारी खोज में कुछ नए चैप्टर्स को ऐड करेगा और जिनके बारे में हम अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से ही जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।